अपने दूतों से नगरवासियों के भययुक्त वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और वह हाथ जोड़कर रावण के चरणों में गिरकर बोली, हे नाथ, आप श्री हरि का विरोध छोड़ दीजिए और जरा सोच कर देखिए, जिनके दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि वह स्वयं आ गए तो क्या होगा। हे स्वामी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ सीता जी को भेजकर उन्हें श्री राम जी को लौटा दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो शंभु और ब्रह्मा भी यदि आपका भला करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अभिमान में चूर रावण मंदोदरी की बात सुनकर खूब दहाड़कर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है, मंगल कार्य में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत कमजोर है मंदोदरी। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री इतनी डरपोक है। यह बहुत हंसी की बात है। यह कहकर रावण मंदोदरी को स्नेह जताकर अपनी सभा में चला जाता है। यह देखकर भय से चिंतित मंदोदरी सोचने लगी, लगता है विधाता दशानन के प्रतिकूल हो गए हैं, इसलिए उनकी मति मारी गई है। इधर जैसे ही रावण सभा में आकर बैठा तो उसे खबर मिली कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तो रावण ने मंत्रियों से पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब हंसे और बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने तो बिना श्रम के देवताओं और राक्षसों को जीता है, फिर ये मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। और फिर सारे मंत्री रावण की बहादुरी का बखान करके उसकी स्तुति करने लगे। तभी वहां विभीषण आ गए और रावण के सामने अपना सर नवाकर बोले, हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुध बुद्धि, शुभ गीत, शुभ गति और अनेकों सुख चाहता है, उसे पराई स्त्री का चौथे के चंद्रमा के समान त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर आप श्री राम जी को भजिए। राम समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। इन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उनके सामने अपना मस्तक नवाइए और प्रभु को जानकी जी लौटा दीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। मैंने सही अवसर देखकर आपसे यह बात कह दी। यह सुनकर रावण क्रोध से बोला, रे मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रावण के गुस्से को देखकर भी विभीषण भाई का हित कहने में पीछे नहीं हटे और हाथ जोड़कर बोले, हे तात, आपके चरण पकड़कर भीख मांगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि राम जी को सीता जी वापस लौटा दीजिए, जिससे आपका हित ना हो। पर यह सुनते ही रावण क्रोध से तमतमा उठा और बोला, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रे मूर्ख, तू खाता तो मेरा अन्न है, पर पक्ष शत्रु का लेता है। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से। मूर्ख, उन्हीं के पास जाकर अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उनको लात मारी। रावण से मार खाने के बावजूद भी विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े और रावण से कहा, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे आपने मारा वह अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है।
इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में चले गए। विभीषण ज्यों ही लंका छोड़कर चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। और इधर विभीषण जी हर्षित होकर मन से अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास जाने के लिए चले जा रहे थे। मैं आज भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज मैं श्री राम जी के उन चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा।